छुट्टियों की शुरुआत हो चुकी थी और 12 साल की आर्या अपने माता पिता के साथ दादी के गांव आई थी। गांव का नाम था नवरसपुर, जहां पुरानी हवेलियां, घने पेड़ और रहस्यमयी कहानियां हर जगह पर मिलती थीं। एक दिन जब आर्या पुराने सामानों से भरे दादी घर के ऊपर वाले कमरे में खेल रही थी, तो उसे एक पुराना लकड़ी का बक्सा मिला। बक्सा बहुत पुराना था, उस पर जाले लगे थे और एक ताले से बंद था, पर ताले की चाबी उसी बक्से के पास नीचे पड़ी थी, जैसे किसी ने जानबूझकर वहां रखा हो। जैसे ही उसने ताला खोला, अंदर से एक पुरानी लेकिन सुंदर गुड़िया निकली। गुड़िया की आंखें कांच की थीं और ऐसा लगता था जैसे वो हर समय देख रही हों। आर्या को वो बहुत पसंद आई और वो उसे नीचे अपने कमरे में ले आई। दादी, ये गुड़िया किसकी? दादी की आंखों में डर का हल्का सा साया उभरा। वो तेरी बुआ नैना की थी, पर अब वह बात मत छेड़ना। क्यों दादी, क्या हुआ था बुआ के साथ? बस कहा ना, पुरानी बातें भूल जा। वह गुड़िया मत रख, उसे ऊपर के कमरे में ही रहने दे। लेकिन आर्या को गुड़िया बहुत प्यारी लगी और उसने चुपके से उसे अपने बैग में छिपा लिया। गुड़िया को अपने कमरे में लाने के बाद अजीब चीजें होने लगी। रात को दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता, खिड़कियां हिलती और कभी-कभी आर्या को लगता जैसे कोई उसके बिस्तर के पास खड़ा है। एक रात आर्या नींद में थी कि उसे लगा जैसे कोई उसके कान के पास फुसफुसा रहा हो। मुझे मत छोड़ना। वो घबरा कर उठी, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। सिर्फ वो गुड़िया उसकी मेज पर बैठी थी। उसकी कांच की आंखें आर्या को घूर रही थीं। अगली सुबह आर्या ने देखा कि गुड़िया अब उसकी अलमारी में थी, जबकि उसने रात को उसे मेज पर रखा था। शायद दादी ने उठाकर रखी होगी, उसने सोचा, लेकिन जब उसने पूछा तो दादी ने इनकार कर दिया। अब आर्या को सच में डर लगने लगा था। एक रात जब सब सो गए थे, आर्या चुपके से दादी के कमरे में गई। दादी, सच सच बताओ, इस गुड़िया का क्या राज है? दादी ने गहरी सांस ली और धीमे स्वर में बोली, तेरी बुआ नैना बहुत प्यारी थी, पर वो अकेली रहती थी। एक दिन मेला देखकर लौटते वक्त वो एक दुकानदार से ये गुड़िया लेकर आई। वो बहुत खुश थी, पर उसी दिन से वो बदलने लगी। हर वक्त गुड़िया से बातें करती रहती थी, रात को सोती नहीं थी और फिर एक दिन अचानक वो गायब हो गई। गायब? मतलब उसका कुछ पता नहीं चला। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था, खिड़की भी, पर वो कहीं नहीं मिली। बस वो गुड़िया वहीं पड़ी थी। आर्या की रूह कांप उठी। तो क्या बुआ को कहते हैं कि वो गुड़िया अभिशप्त है, उसमें किसी आत्मा का वास है। कोई बच्चा अगर उसे अपना समझ ले तो वो आत्मा उसे अपने साथ ले जाती है, हमेशा के लिए। अब आर्या को पूरा यकीन हो गया कि वो गुड़िया सामान्य नहीं है, लेकिन उसने ठान लिया कि वो इस रहस्य को सुलझा कर रहेगी। रात को उसने गुड़िया को टेबल पर रखा और अलार्म सेट करके कैमरा ऑन किया। सुबह जब वो वीडियो देख रही थी तो उसमें साफ दिखा कि आधी रात को गुड़िया खुद ब खुद चलती है। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और वो आर्या के बिस्तर के पास आकर खड़ी हो जाती है। वीडियो में एक और बात दिखाई दी। एक पल के लिए कमरे की खिड़की के पास नैना बुआ की परछाई दिखाई दी। अब मामला और गहरा हो गया। आर्या ने तय किया कि उसे कुछ करना होगा। वो अपने दोस्त यश के साथ गांव की पुरानी हवेली में गई, जहां कहा जाता था कि उस गुड़िया को सबसे पहले किसी अंग्रेज बच्चे ने गांव में लाया था और वही पहली बार लापता हुआ था। हवेली अब खंडहर बन चुकी थी, लेकिन वहां की दीवारों पर एक जगह एक चित्र बना था, जिसमें वही गुड़िया और उसके पीछे कई बच्चों की धुंधली आकृतियां थीं। नीचे एक पुराना शिलालेख था, जो भी इस गुड़िया से बंधेगा वो आत्मा की कैद में रहेगा। मोक्ष केवल तब मिलेगा जब गुड़िया स्वेच्छा से छोड़ दी जाए या उसे वापस वहीं भेजा जाए जहां से वो आई थी।
आर्या अब समझ गई कि उसे क्या करना है। वो गुड़िया को लेकर उसी ऊपर वाले कमरे में गई जहाँ से उसे उठाया था। वहाँ उसने एक छोटे बक्से में मिट्टी डालकर गुड़िया को उसमें रखा और कहा, मैं तुम्हें अब छोड़ रही हूँ, तुम मेरी नहीं हो, वापस जाओ जहाँ से आई हो। जैसे ही वो गुड़िया को मिट्टी में दबाने लगी, पूरे घर में तेज हवा चलने लगी। खिड़कियाँ खुद ब खुद बंद हो गईं और बिजली चली गई। अचानक आर्या के सामने वही नैना बुआ की आत्मा प्रकट हुई, पर वो अब डरावनी नहीं, शांत लग रही थी। धन्यवाद आर्या, आत्मा बोली, तूने मुझे मुक्त कर दिया, अब मैं जा सकती हूँ। फिर वो प्रकाश में विलीन हो गई और सब कुछ शांत हो गया। उस दिन के बाद आर्या ने कभी वो गुड़िया नहीं देखी, न ही फिर कोई अजीब घटना हुई। दादी भी अब थोड़ा सुकून में थी, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। आर्या ने सीखा कि हर चीज जो सुंदर दिखती है वो अच्छी नहीं होती, और कभी-कभी पुराने रहस्यों को छेड़ना खतरनाक हो सकता है, लेकिन अगर हिम्मत हो तो डर पर भी विजय पाई जा सकती है।